आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकोना तहसील मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर बौद्ध परिपथ पर ग्राम टंडवा महंत में स्थित पौराणिक महत्व की पवित्र रोगिणी वारनी सीता द्वार झील सरकार जनप्रतिनिधियों की उदासीनता व नागरिकों की संवेदनहीनता के कारण खुद ही बीमार हो गई है। यहाँ के मुख्य पुजारी संतोष दास तिवारी ने बताया कि यह उनकी तीसरी पीढ़ी है। इससे पूर्व उनके पिताजी और उनके बाबा जी यहाँ के पुजारी हुआ करते थे। वे जब 7 वर्ष के थे तभी से इस मंदिर में पूजा अर्चना का कार्य शुरू किया था। उन्होंने ये भी बताया कि यह वाल्मीकि का आश्रम है। यहाँ पर माता सीता ने लव और कुश के रूप में अपने दोनों पुत्रों को जन्म दिया। उसके बाद लव कुश बड़े हुए तो भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया और उस अश्वमेध यज्ञ के लिए एक घोड़ा छोड़ा था, जिस घोड़े को इसी स्थान पर लव और कुश ने रोक लिया था। उसके बाद भगवान राम और लव कुश के बीच युद्ध हुआ था, जिस वजह से इस स्थान का पौराणिक महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अयोध्या नरेश भगवान श्री राम के पुत्रों लव कुश की जन्मभूमि सीता द्वार में स्थित इस झील का पौराणिक महत्व है। कहा जाता है कि अयोध्या के एक व्यक्ति के कटाक्ष से आहत पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता को जंगल भेजने का निर्देश लक्ष्मण को दिया। मान्यता है कि उन्होंने सीता को अयोध्या से 40 कोस उत्तर जिस निर्जन जंगल में छोड़ा वह सीता द्वार ही है। कहते हैं कि जंगल पहुंचने पर सीता जी को जोर की प्यास लगी। आसपास पानी न देख लक्ष्मण ने भूभेदी बाण चलाया, जिससे पृथ्वी से फूटा जल स्रोत देखते ही देखते विशाल झील में बदल गया। माता सीता ने जल पीकर इस झील को तुम सदा रोगिणी वारनी रहो का आशीर्वाद दिया। तभी से लोग इस झील में स्नान कर रोग मुक्ति की कामना करते हैं। कुछ वर्ष पूर्व एक पौराणिक झील शीतकाल में प्रवासी पक्षियों का प्रवास स्थल हुआ करता था। सर्दियों के मौसम में झील में लाखों विदेशी पक्षियों के मधुर कलरव गूंजते थे, जिसका आनंद लेने के लिए दूर दराज के लोग भी यहाँ एकत्र होते थे। समय बदला और प्रशासनिक उपेक्षा व स्थानीय लोगों की संवेदनहीनता के कारण झील का स्वरूप बिगड़ने लगा। देखरेख के अभाव में झील की तलहटी में गाद जमा हो गई और पूरी सतह पर जलकुंभी उग गई। स्थानीय लोगों ने झील के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। गंदगी व अवैध कब्जे के कारण 500 एकड़ में फैली झील अब सिकुड़कर बड़े तालाब में बदल गई है। शिकारियों के भय व गंदगी के कारण विदेशी पक्षियों ने भी अपने इस शीतकालीन आशियाने में मुंह मोड़ लिया। रोग मुक्ति के लिए झील में स्नान करने वाले लोग व कार्तिक पूर्णिमा पर जुटने वाली भीड़ भी कम हो गई। कई बार प्रशासन की ओर से झील के विकास की बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई। सौंदर्यीकरण के नाम पर कुछ घाटों का निर्माण कर पार्श्व में बच्चों के पार्क व गार्डन बनवाए गए, लेकिन झील की विधिवत सफाई व अवैध कब्जा नहीं हटा। झील को पक्षी विहार घोषित कर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की वर्षों पुरानी मांग भी अधूरी रह गई। लोगों ने बताया कि अभी कुछ समय पूर्व यहाँ के तत्कालीन डीएम नीतीश कुमार ने इस झील की सफाई करवाने की पहल की थी। डीएम ने अपने लाव लश्कर के साथ झील के सफाई अभियान की शुरुआत की। गत दिनों क्षेत्र भ्रमण पर आए केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार महेश शर्मा ने भी झील की पौराणिक महत्ता को देखते हुए सौंदर्यीकरण व विकास की घोषणा की थी, जिससे झील का पुराना स्वरूप वापस लौटने की उम्मीद जगी है। जी महाराज जी, आपका क्या नाम है? पंडित संतोष दास तिवारी जी। सीता द्वार मंदिर। जी। आप ये मंदिर किस स्थान पे स्थित है? ये कौन सी जगह है? ये जिला श्रावस्ती में सीता द्वार मंदिर पड़ता है जी। टंडवा महंत सीता द्वार। कौन सी जगह है ये? ये सीता द्वार है, टंडवा महंत सीता द्वार। और भी इसको किसी नाम से जानते हैं? नहीं, किसी के नाम से। अच्छा। इस मंदिर की स्थापना कब से हुई और ये कितना प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर का मकसद क्या है? अभी द्वापर में जो है हुआ था और यहाँ पे जो है माता सीता को यहाँ पे लक्ष्मण जी ने छोड़ के यहाँ पे लोग उसका जन्म हुआ है। और जब सीता जी को छोड़ना है लक्ष्मण जी, तो सीता जी को प्यास लगा तो लक्ष्मण जी ने अपना वो वेदी बाण मारा, तो ये सीता को सरोवर 7 को उसका उत्पन्न हुआ। फिर यहीं पे अपना लोग उसका जन्म हुआ। फिर लोग उसको वाल्मीकि जी ने ज्ञान बुद्धि अध्ययन किया, श्री वाल्मीकि जी के ही आश्रम में।
फिर भगवान ने जब एक के लिए घोड़ा छोड़ा तो लवकुश ने इस दरमियान घोड़ा लवकुश इसी में घोड़ा को बट वृक्ष। फिर यहाँ प्राचीन काल की मूर्ति है जो पहले की थी, लवकुश हनुमान जी का शिला है, लास्ट में फिर माता सीता का चरण है जी। प्राचीन काल की मूर्ति दिखा दीजिए। ठीक ठीक है अभी हम उसका। तो आप यहाँ कब से पुजारी हैं आप? मैं 7 वर्ष का था तो तब से इसी मंदिर में रहता हूँ, पूजा पाठ। ये हमारे गुरुदेव हैं जो इनके सेवा सत्कार में लगा रहता हूँ। 7 वर्ष के से तब से। कितनी पीढ़ियाँ यहाँ जो है पूजा कर चुकी हैं? अब काफ़ी वर्षों से जो है 3 पीढ़ी। फिर इसके पीछे महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है, वही देखा जाए। और आप लोग उस स्थान पे पहुँचे, ये सीता द्वार में आप लोग पहुँचे हुए हैं, सीता द्वार मंदिर जी। सभी भक्तों से जय सीता। हम लोग 10 वर्ष के रहें तब से पूजा पाठ किया। 25 वर्ष गुरुद्वारा में हैं, 30 वर्ष यहाँ रह। और यहाँ जो है कार्तिक पूर्णवासी में यहाँ नवंबर में मेला भी लगता है, जो लाखों दर्शनार्थी यहाँ लोग आते हैं दर्शन भी करने के लिए। ये माता जी के दरबार में सीता द्वार। महाराज जी आपका क्या नाम है और ये कौन सा स्थान है, और यहाँ जो है किसकी स्थापना हुई और किसकी पूजा की जाती है? हमारा नाम तिलक रामदास है जी। यहाँ सीता जी की मंदिर है, वाल्मीकि जी की मंदिर है, लवकुश की मंदिर है, हनुमान जी हैं यहाँ, उसी की पूजा किया जाता है। अच्छा, ये कितने वर्ष पुराना मंदिर है ये? द्वापर में छोड़ी गई हैं सीता जी। हाँ बताते रहिए द्वापर में माता सीता छोड़ी गई हैं। त्रेता में। आपसे पहले यहाँ कितने पुजारी हुए? यहाँ हमसे पहले 4 नंबर पर हम। अच्छा, आपसे पूर्व में 3 पुजारी यहाँ और रहे? जी हाँ। वो लोग हैं अभी या? नहीं, सब खत्म। अच्छा माधु जी। ठीक। तो इस मंदिर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? जी हाँ। जी बताएं। इस मंदिर के बारे में पूरा इतिहास बता दी जी। यहाँ वाल्मीकि जी चौमासा व्यतीत करते रहे। उसके बीच में माता सीता जी आ गई। लक्ष्मण जी ने थोड़ा दक्षिणी दिशा से घूमते घूमते उत्तरी विकट जी के जंगल में गर्भावस्था में माता सीता जी को लक्ष्मण जी ने प्रत्याग करके और अयोध्या पर चले गए। जब उनको मूर्छित हुई तो कहना पड़ा कि ये जल कहाँ पाएंगे, कुछ जंगल है जंगल। तो लक्ष्मण जी ने भूपेशी बाण मारा है, सीतापुर सरोवर सामने हमारी जी, वही जगह है। 120 किलोमीटर उत्तरी दिशा विकट जी के जंगल में दक्षिण से घूमते घूमते उत्तरी विकट जी के जंगल में आई हैं और सीता जी यहाँ लवकुश का जन्म हुआ। जिला सरावती लवकुश राजधानी। वही बट वृक्ष है। भगवान ने जब एक के लिए घोड़ा छोड़ा तो लवकुश ने उसके दरमियान घोड़ा बांध दी इसी बट वृक्ष में। ये उसी समय का है ये बट वृक्ष। आप उस स्थान पे पहुँचे हैं महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पे, जहाँ लवकुश को ज्ञान बुद्धि प्राप्ति मिली थी। ये उन्हीं के आश्रम में आप लोग पहुँचे हुए हैं। ये महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है जहाँ लवकुश को ज्ञान बुद्धि प्राप्ति मिला। और ये जो है कल्प वृक्ष है जहाँ वाल्मीकि जी को ज्ञान बुद्धि प्राप्ति मिली थी। सीता कुंड सरोवर है, जिला श्रावस्ती में पड़ता है। माना जाना ये झील है सीता कुंड सरोवर। जब सीता जी को प्यास लगी तो लक्ष्मण जी ने बहुवेदी बाण मारा तो ये सीता कुंड सरोवर उत्पन्न हुआ। ये 7 कोस का झील है जो कभी पानी सूखता ही नहीं है। और लोग अपने हृदय में अगर कोई कल आया हो तो यहाँ पर आकर स्नान करते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण होता है। यही सीता कुंड सरोवर, ये 7 कोस का झील है सीता कुंड सरोवर। ये कल्प वृक्ष है। किसी के मन में अगर कोई कल्पना हो तो लोग आते हैं अपनी मनोकामना लेकर, यहाँ पे जो है रक्षा बांधते हैं तो उनकी मनोकामना माता जी पूर्ण करती हैं। और जैसे गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के तरह ज्ञान प्राप्ति मिली थी श्रावस्ती में, उसे महर्षि वाल्मीकि जी को कल्प वृक्ष के तरह। तो ये कल्प वृक्ष है। ये जिला श्रावस्ती सीता द्वार मंदिर है। पंडित संतोष दास सभी भक्तों से जय सीताराम। सीता जी को लक्ष्मण जी छोड़ने आए तो यहाँ कजरी का वन था, बहुत विकट सा जंगल था कजरी वन में। और जब सीता जी को यहीं पर लक्ष्मण जी ने छोड़ गए तो फिर यहीं पे लवकुश का जन्म हुआ। फिर लवकुश को ज्ञान बुद्धि प्राप्ति मिली
तो यही, और ये लव कुश बार गुलाब वाटिका है जहाँ लव कुश यहीं पे खेलते थे और यहीं पे अपना रहते थे। लव कुश पार्क गुलाब वाटिका है जो यहाँ लव कुश खेलते थे। ये लव कुश का बगीचा है और यहीं पे दर्शनार्थी लोग आते हैं, यहीं पे घूमते टहलते हैं और माता जी का ध्यान करते हैं। सभी भक्तों से जय श्री राम। लखीमपुर से सीनू संवाददाता बलवीर सिंह की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।